सो हेलो फ्यूचर इंजीनियर्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आई एम मंतशार। चैनल को सब्सक्राइब कर लो। इस चैनल पर आपको देखने के लिए मिलेगी बीटेक से रिलेटेड काफ़ी सारी वीडियोस कि भाई कौन से कॉलेज में आपको एडमिशन मिल सकता है, क्या क्राइटेरिया रहेगा। लेकिन आज की वीडियो में ऐसे कॉलेज के बारे में बात करने वाली हूँ जो कि ना तो NIT है ना IIT लेवल पर है, लेकिन उसका हाईएस्ट पैकेज 60 LPA है। स्टूडेंट बहुत ज़्यादा एनरोल करते हैं इस कॉलेज में, और यार सिलेक्शन प्रोसेस भी थोड़ा सा मतलब ऐसा भी नहीं है कि इजीली एडमिशन मिल जाएगा और ऐसा भी नहीं कि काफ़ी टफ आपको पड़ जाएगा। तो हम बात करने वाले हैं अलायंस यूनिवर्सिटी बैंगलोर के बारे में, जो पहले जब स्टैब्लिश हुआ था एक प्रॉपर बी स्कूल था, मैनेजमेंट के लिए था, बट 2010 की यूनिवर्सिटी है। काफ़ी सारे बैच जो हैं भाई बीटेक के पास आउट हो चुके हैं, काफ़ी सारे एलुमनी हैं। यहाँ पर प्रैक्टिकल एक्सपोजर तो यार तुम्हें भर भर के देखने के लिए मिलने वाला है। तो कॉलेज से रिलेटेड कोई भी डाउट हो, कूपन कोड चाहिए हो, तो मेरे व्हाट्सएप पर मुझे कनेक्ट कर लेना, या फिर मेरा इंक्वायरी फॉर्म फिल कर सकते हो आप, जो कि डिस्क्रिप्शन में देखने के लिए आपको मिल जाएगा। अलायंस यूनिवर्सिटी के पहले हम ओवरव्यू के बारे में बात करते हैं। तो ये 2010 में स्टैब्लिश हुआ था। कैंपस की बात करूँ तो यार 60 एकड़ में कैंपस बना हुआ है। कैंपस बहुत ही बढ़िया कैंपस है, सारी फैसिलिटी कैंपस में देखने के लिए मिल जाती है। मतलब 12th करा हुआ बच्चा ही सोचता है यार कैंपस भी तो मस्त होना चाहिए प्लेसमेंट के साथ, तो वो ऐसे अलायंस यूनिवर्सिटी ऐसा ही है। फिर अगेन अलायंस में अप्लाई करना है, फॉर्म में कूपन कोड वगैरह चाहिए तो यार व्हाट्सएप पर मैसेज कर लेना, या फिर इंक्वायरी फॉर्म फिल कर सकते हो। सो भाई लेकिन ये कॉलेज ऐसे स्टूडेंट के लिए सही है भाई जिनके पेरेंट्स की पॉकेट में पैसा हो, ठीक है, वो बच्चा वो इन्वेस्ट करने के लिए रेडी हो। जो बच्चे SRM वगैरह देख रहे हैं ना, SRM को छोड़ो और अलायंस यूनिवर्सिटी में एडमिशन लो। प्लेसमेंट एकदम टॉप लेवल का ही है, जबकि SRM में तुम्हें बहुत क्राउड देखने के लिए मिल जाएगा। आपको अलायंस यूनिवर्सिटी में बीटेक के लिए क्राउड नहीं देखने के लिए मिलेगा। सबसे पहले अब बात करते हैं यार इसके एडमिशन मोड की। तो यहाँ पर किस तरीके से आप एडमिशन ले सकते हैं। आप यहाँ पर CUT UG, ठीक है, कॉमेड के, कर्नाटका CET, JEE मेन और इनका खुद का एक एग्जाम है जिसे हम बोलते हैं AU EEE के थ्रू आप एडमिशन ले सकते हैं। ये इनका एडमिशन मोड है। उसके बाद भाई आपका 12th PCM में 60+ होना ही चाहिए, 65+ परसेंटाइल आपका 12th में होना चाहिए। कहीं से भी हो, किसी भी बोर्ड से हो, एडमिशन मिल जाएगा। ऐसा नहीं है कि बैंगलोर वाले बच्चों को ज़्यादा प्रायोरिटी दी जाती है, आपको भी भाई उतनी ही प्रायोरिटी मिलेगी। अब बात करते हैं यार कौन कौन सा स्पेशलाइजेशन आपको यहाँ पर देखने के लिए मिल जाता है। यहाँ पर बहुत सारी स्पेशलाइजेशन है, एरोस्पेस है, ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक है, आपका इलेक्ट्रिकल हो गया, सिविल हो गया, CSE हो गया, IT हो गया, मैकेनिकल हो गया, मतलब बहुत सारी स्पेशलाइजेशन। बीटेक में तो काफ़ी सारे ऑप्शंस आपको यहाँ पर देखने के लिए मिल जाते हैं। और सबसे बढ़िया बात ये रखती है अलायंस यूनिवर्सिटी ने, चलो यूनिवर्सिटी है तो एक होता है ना यूनिवर्सिटी में ही कॉलेजेस वो चल रहे हैं, इनकी ना सेपरेट बिल्डिंग्स है यार। इंजीनियरिंग के लिए प्रॉपर एक अलग स्कूल है, ठीक है। कभी अगर आपने बहुत बड़े बड़े कॉलेजेस या यूनिवर्सिटीज़ देखे हो, ठीक है, जैसे जामिया यूनिवर्सिटी है, उसमें ना सबका अलग अलग मैनेजमेंट, अलग अलग सब कुछ बिल्डिंग बनी हुई है, उनका गेट अलग ही अलग। तो अलायंस में भी ना सेम ऐसा ही है, सारी बिल्डिंग्स अलग बनी हुई हैं। अगर आप BBA करने जा रहे हैं मैनेजमेंट की बिल्डिंग अलग है, बीटेक करने जा रहे हैं उसकी बिल्डिंग अलग है। मतलब जिस भी कोर्स में जा रहे हैं यहाँ ऑफर तो बहुत सारे कोर्स हैं, मैनेजमेंट है, डिज़ाइनिंग है, ठीक है, आपका IT फील्ड हो गया, बीटेक हो गया, और काफ़ी सारे स्कूल्स देखने के लिए मिल जाते हैं। तो ये सबसे बढ़िया बात है, सेपरेट क्लासेस है। फैकल्टी की बात करूँ तो यार IITs की फैकल्टीज़ भी आपको अलायंस यूनिवर्सिटी में देखने के लिए मिल जाते हैं। ऐसे भी फैकल्टीज़ हैं भाई जिनके पास बीटेक करने के बाद PhD डिग्री, ये डिग्री, वो डिग्री, JEE में बहुत अच्छा टॉप किया हुआ है, ऐसे फैकल्टी आपको यहाँ पर देखने के लिए मिल जाते हैं। बैंगलोर जैसी एरिया में अगर आप जा रहे हो, ये तो बात है यार, बीटेक के लिए बैंगलोर अगर मिल जाए तो मतलब 4 चांद ही लग जाएंगे। प्लेसमेंट तो फिर तुम्हें मिल ही जाएगी, ठीक है। बैंगलोर साइड में बच्चों को अपॉर्चुनिटी बहुत ज़्यादा मिलती है, नेटवर्किंग बन जाती है। अब जिन बच्चों का यार JEE में बहुत अच्छा नहीं आया है, हम समझ सकते हैं JEE बहुत टफ एग्जाम होता है, बहुत प्रिपरेशन की, फिर भी उनका अच्छा नहीं आया, 70, 80, 85, 60 पर अटक गए हैं और सोच रहे हैं क्या ठीक है इस साल हम ड्रॉप ले लेते हैं, नेक्स्ट ईयर जाते हैं। देखो भाई कुछ एग्जांपल दे देती हूँ। अगर आपका 91 है तो आपको AKTU का कॉलेज मिल तो जाएगा, उनका हाईएस्ट और एवरेज पैकेज भी वही है जो कि अलायंस यूनिवर्सिटी का है। तो आप अलायंस यूनिवर्सिटी को कंसीडर कर सकते हैं, साल भी ड्रॉप नहीं होगा, प्लेसमेंट सेम लेवल पर मिलेगा। थोड़ा इनका PI
चलो मैं आप बता ही देती हूँ एडमिशन प्रोसेस क्या होता है। पहले भाई आपको फॉर्म फिल करना होता है, 1500-2000 रुपए का फॉर्म होता है। फॉर्म में क्या आपका डिटेल्स डालेगा, डॉक्यूमेंट्स आप डालेंगे। फॉर्म के लिए हेल्प चाहिए होगी तो व्हाट्सएप पर कनेक्ट कर लेना या फिर इंक्वायरी फॉर्म फिल कर लेना, ठीक है। उसके बाद क्या होता है भाई, आपका आपने जेई मेन दिया है, कौन सा एग्जाम दिया है, उसमें क्या है उस परसेंटाइल आप वो पुट अप करते हैं। अगर नहीं है तो आप अप्लाई कर सकते हैं AU-EEE के लिए। उसके बाद भाई आपका एक PI राउंड, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, फिर एक PI राउंड होगा, ठीक है। पर्सनल इंटरव्यू, उसमें देखा जाता है स्टूडेंट कैसा है, क्या नॉलेज है, ये सब। फिर उसके बाद भाई तुम्हें ऑफर लेटर, अगर तुम सिलेक्ट हो जाते हो तो ऑफर लेटर मिल जाता है मेल पर, जिसमें आपका रजिस्ट्रेशन अमाउंट होता है। उसको पे करने के बाद सीट रिजर्वेशन हो जाता है, मतलब आपको सीट अलॉट कर दी गई है अलायंस यूनिवर्सिटी की तरफ से। ये प्रोसेस होता है। अब बात कर लेते हैं फीस स्ट्रक्चर की। तो भाई यहाँ पर आपको लाइक CSC और आपका IT वगैरह 2-3 की फीस जो है 15-16 लाख रुपए है टोटल 4 साल की। बाकी सबकी 12-13 लाख रुपए के बीच में फीस स्ट्रक्चर देखने के लिए मिल जाता है। अगर मैं यहाँ पर बताऊं कि भाई स्कॉलरशिप, तो भाई बहुत तरीके का स्कॉलरशिप आपको यहाँ पर देखने के लिए मिल जाता है। भाई जो बच्चे कॉमेडी के कर्नाटका CET के थ्रू एडमिशन लेने वाले हैं उनको काउंसलिंग में बैठना पड़ेगा, काउंसलिंग से कॉलेज अलॉट होगा। जिन बच्चों ने जेई मेन और AU-EEE के थ्रू एडमिशन लेने वाले हैं उनको भाई डायरेक्ट एडमिशन मिल जाएगा, लेकिन उसमें पर्सनल इंटरव्यू होगा, ये कंपलसरी है। तो भाई AU-EEE के बारे में थोड़ा बता देती हूँ। इसमें आपका ये होता है 100 नंबर का, जिसमें इंग्लिश, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, ठीक है, ये सारा मैथ्स का देखने के लिए मिल जाता है। जिसमें आपका केमिस्ट्री 30, फिजिक्स 30 और नंबर का होता है, आपका मैथ्स 30 नंबर का होता है, इंग्लिश आपका 10 नंबर का होता है। ये 100 नंबर का पेपर होता है, 120 मिनट का होता है, मोड ऑफ ऑनलाइन होगा, ठीक है। जैसे अप्लाई करेंगे उसके बाद आपका यूनिवर्सिटी में बात होगी। तो यार मतलब बहुत बच्चे मिस्टेक भी कर देते हैं यूनिवर्सिटी में फॉर्म वगैरह अप्लाई करने, तो उससे बचने के लिए मुझे व्हाट्सएप पर कनेक्ट कर लेना। उसके बाद भाई इसके बेसिस पर देखा जाता है कि बच्चा एलिजिबल है या नहीं है। और भाई सबसे बढ़िया बात, यहाँ पर कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं है, +1 की मार्किंग है। अब थोड़ा मैं तुम्हें बता देती हूँ यहाँ की स्कॉलरशिप के बारे में। तो भाई बहुत सारी स्कॉलरशिप थी, तो मैं थोड़ा बता देती हूँ। भाई जिस बच्चे का 10th-12th में 90% अबव है, ठीक है, उसको 50% का स्कॉलरशिप मिलेगा। अब ये स्कॉलरशिप फर्स्ट ईयर के लिए होता है, ठीक है। ऐसा नहीं है कि सेकेंड या थर्ड ईयर, फोर्थ ईयर तक तुम्हें भाई 50% ही ऑफ मिले जा रहा है, नहीं, तुम्हें फर्स्ट ईयर में मिलेगा। फर्स्ट ईयर के बाद कोई क्राइटेरिया होता है CGP मेंटेन करने का, वो मेंटेन करते हो तो सेकेंड ईयर में भी बच्चों को मिल जाता है। CUT स्कॉलरशिप में क्या है भाई, अगर CUT के थ्रू आप स्कॉलरशिप, अगर जिस बच्चे का 90% अबव है तो उसको 30% का वेवियर मिलेगा। जिसका 80-89 के बीच में आएगा उसको 20% मिलेगा, और जिसका 70-79 के बीच में आएगा उसको 15% का स्कॉलरशिप मिल जाएगा। अब बात करते हैं जेई के थ्रू जो आपको स्कॉलरशिप है वो मिल जाती है। दूसरी यहाँ पर AU-SAT, ठीक है, उसके थ्रू अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पर 90% अबव में अगर कोई बच्चा है और उसका 10th-12th में 80 है तो उसको 25%, और किसी का AU-SAT में 80% है, 75 10th-12th में उसको 15%, किसी का AU-SAT में 70% आया है और उसका 10th-12th में 70 है तो उसको 10% मिलेगा, ठीक है भाई, बढ़िया है ये तो चीज़। अगर मैं सीट इनटेक की बात करूं, ठीक है, तो आपको बीटेक CSC में 60, सब में 60 है, EC और एरोस्पेस में 120 का सीट इनटेक है। तो ये बात अपने माइंड में डाल लेना कि अभी से अप्लाई करो अलायंस यूनिवर्सिटी के लिए, ताकि तुम्हारे पास बैकअप ऑप्शन रहे। अप्रैल तक आने तक ऐसा ना हो कि सीट जो है वो क्लोज हो जाए, ठीक है भाई। यहाँ पर एक और स्कॉलरशिप है, अर्ली बर्ड स्टूडेंट स्कॉलरशिप। जिस बच्चे का 60 से ऊपर होगा, ठीक है, मैं एक बार देख के बता देती हूँ, हाँ, 10th-12th में 60 से ऊपर होगा, उसको 50,000 का स्कॉलरशिप मिलता है फर्स्ट ईयर में। और ये 50,000 का स्कॉलरशिप उससे 4 साल मिलता है। 50,000, 50,000, 50,000, 50,000, मतलब 2 लाख रुपए का स्कॉलरशिप उसको मिलता है। 15 लाख का कॉलेज तुम्हें 12-13 लाख रुपए में पड़ेगा। तो अर्ली बर्ड का ये यूज करने के लिए भी, चलो अप्रैल है, अभी अप्रैल अटेम्प्ट है, तो तुम ऐसा कर सकते हो कि अलायंस में पहले आप अप्लाई करो, उसके बाद मतलब रजिस्ट्रेशन भी अगर कर लिया है और जेई में बहुत अच्छा है तो आप सोच रहे हो नहीं मुझे अलायंस में नहीं पढ़ना, तो आप वहाँ से ड्रॉप मतलब रिफंड ले सकते हैं आपका अपना अमाउंट, और वो अमाउंट 1,000 रुपये कटता है, वो सारा रिफंडेबल होता है। तो भाई मेन टॉपिक इसका प्लेसमेंट, ठीक है, यहाँ पर आपको हाईएस्ट पैकेज 60 लाख रुपए का देखने को मिलता है, और एवरेज पैकेज जो है वो आपको यहाँ पर मतलब 9 से 10 लाख रुपए के बीच में देखने के लिए मिल जाता है इजीली। तो काफी अच्छा ऑप्शन है। ये था ओवरव्यू, ठीक है, अलायंस यूनिवर्सिटी के बारे में। और बहुत कुछ जानना हो, क्या प्लेसमेंट है, कितना प्लेसमेंट रेशियो है, स्कॉलरशिप कैसे मिलेगी, ये सब जानने के लिए मेरे व्हाट्सएप पर मुझे मैसेज कर लेना, या फिर मेरा इंक्वायरी फॉर्म फिल कर सकते हो, जो कि आपको डिस्क्रिप्शन में देखने के लिए मिल जाएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।